आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज। जोरदार खबरें। 11/2021 को थाना कैसरबाग पुलिस टीम द्वारा शातिर टॉप 10 अपराधी लईफ उर्फ लखा को एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर में 2 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। द्वारा कल चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को इंटरप्ट किया गया। उस इंटरप्ट के दौरान एक अपराधी पकड़ा गया, बाद में जिसकी शिनाख्त लईफ उर्फ लखा के नाम पे हुई, जिसकी काफ़ी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है और पहले से भी एक्सटॉर्शन के मुकदमे एवं एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के मुकदमे इसके खिलाफ रहे हैं। अभी हाल में ही ये भी सूचना मिली थी, जो बीट सूचना हमारे कांस्टेबल ने लिखाई थी, जिसमें यहाँ के एक व्यापारी से काफ़ी एक्सटॉर्शन मांगा गया था, जिसमें भी इसका नाम आया था। तो ये एक बहुत बड़ा गुड वर्क है और ये थाने का जो टॉप 10 अपराधी चिन्हित किए गए थे उनमें से एक था और निश्चित रूप से ये कैसरबाग पुलिस की और इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम की बहुत बड़ी सफलता है। तो टीम को निश्चित रूप से डीसीपी सर की तरफ से पूरी इस टीम को 10,000 रुपये कैश अवार्ड की भी घोषणा की जा रही है। इस तरह के पहले जो इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, 2010 में भी इसने एक व्यापारी से एक्सटॉर्शन की डिमांड की थी। उसके बाद अभी भी हाल में एक व्यापारी हैं जिनका नाम गुड्डू है, जिन्होंने सूचना दी थी कि हमसे एक व्यक्ति द्वारा फिरौती की मांग की जा रही है, धमका के जो रंगदारी तक की वसूली की जाती थी, एक्सटॉर्शन की डिमांड की गई थी। लेकिन चूँकि नंबर ऐसे थे कि वो नंबर चूँकि फेक नंबर से आईडी थी तो क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब पूरी चीज़ रात से इंट्रोगेट की गई, पूरी चीज़ जब क्लियर की गई तो ये आया कि वास्तव में ये वही व्यक्ति था जिसकी इतनी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये इतने दिन से थाने न्यायालय से बेल आउट होकर भी, जबकि न्यायालय से बेल मिलते हैं तमाम टर्म्स एंड कंडीशन में, तो लेकिन उसके बावजूद भी उनका उल्लंघन करते हुए इस तरह की शातिर गतिविधियों में ये यहाँ इन्वॉल्व थे। क्या बरामद हुआ सर? ये टोटल लगभग इनके खिलाफ 6 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं और एक इनके पास से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुआ है, जिसके लिए इनके खिलाफ ऐसे आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जा रहा है। इसके पहले करीब 3 बार और जेल जा चुके हैं, लेकिन बार बेल में आने के बावजूद भी इनके द्वारा इस तरह की गतिविधियाँ की जाती रही हैं। अभी भी हाल में मैंने जैसा बताया कि व्यापारी से फिर एक्सटॉर्शन की डिमांड की थी और लेकिन कल ये इंटरप्ट किए गए हैं और हमें टीम द्वारा गिरफ्तार करके इनको चले गए थाने के टॉप 10 अपराधियों में। क्या राजधानी के अलावा भी किसी और जिले में भी इस तरीके के अपराधों नहीं, अभी तक तो जो पुराने 6 मुकदमे हैं सब लखनऊ राजधानी के हैं, लेकिन हम डीसीआरबी के माध्यम से और आसपास के जिलों में भी सूचना भेजेंगे, जो हमारा प्रोसेस होता है। तो अगर अन्य जिलों में भी कोई इस तरह की घटनाएं होंगी या इनका कहीं संलिप्तता होगी तो पहले जो इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, 2010 में भी इसने एक व्यापारी से एक्सटॉर्शन की डिमांड की थी। उसके बाद अभी भी हाल में एक व्यापारी हैं जिनका नाम गुड्डू है, जिन्होंने सूचना दी थी कि हमसे एक व्यक्ति द्वारा फिरौती की मांग की जा रही है, धमका के जो रंगदारी तक की वसूली की जाती थी, एक्सटॉर्शन की डिमांड की गई थी। लेकिन चूँकि नंबर ऐसे थे कि वो नंबर चूँकि फेक नंबर से आईडी थी तो क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब पूरी चीज़ रात से इंट्रोगेट की गई, पूरी चीज़ जब क्लियर की गई तो ये आया कि वास्तव में ये वही व्यक्ति था जिसकी इतनी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये इतने दिन से थाने न्यायालय से बेल आउट होकर भी, जबकि न्यायालय से बेल मिलते हैं तमाम टर्म्स एंड कंडीशन में, तो लेकिन उसके बावजूद भी उनका उल्लंघन करते हुए इस तरह की शातिर गतिविधियों में ये यहाँ इन्वॉल्व थे। क्या बरामद हुआ सर? ये टोटल लगभग इनके खिलाफ 6 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं और एक इनके पास से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुआ है, जिसके लिए इनके खिलाफ ऐसे आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जा रहा है। इसके पहले करीब 3 बार और जेल जा चुके हैं, लेकिन बार बेल में आने के बावजूद भी इनके द्वारा इस तरह की गतिविधियाँ की जाती रही हैं। अभी भी हाल में मैंने जैसा बताया कि व्यापारी से फिर एक्सटॉर्शन की डिमांड की थी और लेकिन कल ये इंटरप्ट किए गए हैं और हमें टीम द्वारा गिरफ्तार करके इनको चले गए थाने के टॉप 10 अपराधियों में। क्या राजधानी के अलावा भी किसी और जिले में भी इस तरीके के अपराधों? नहीं, अभी तक तो जो पुराने 6 मुकदमे हैं सब लखनऊ राजधानी के हैं, लेकिन हम डीसीआरबी के माध्यम से और आसपास के जिलों में भी सूचना भेजेंगे, जो हमारा प्रोसेस होता है। तो अगर अन्य जिलों में भी कोई इस तरह की घटनाएं होंगी या इनका कहीं संलिप्तता होगी। गुड्डू नाम के व्यापारी हैं, कैसरबाग में ही रहते हैं, तो उन्होंने सूचना कंप्लेंट फाइल की थी। तो बाद में जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया कि कल जब डिटेन हुए तो पता चला कि इनका इन्वॉल्वमेंट उसमें भी था। उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करके और गहराई से और इसको हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। कितनी जानकारी मांगी थी सर इसने? ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम लोग इन्वेस्टिगेशन में लाकर तब उसको